Hey guys, welcome to Start from Scratch and today we are going to talk about phrasal verbs and their uses. तो आज हम phrasal verb के बारे में बात करेंगे और उसका क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है, उसके बारे में जानेंगे. phrasal verbs क्या होती हैं हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं. तो अगर आप phrasal verb के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप वहाँ से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करें. तो आज हम इस वीडियो में उन फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे जो कि एक्ट से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि हो गई एक्ट अप, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एक्ट लाइक, एक्ट अप टू, एक्ट फॉर, एक्ट फ्रॉम एंड एक्ट आउट. तो इन सारी फ्रेजल वर्ब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करें. तो पहले हमारी है जो पहली वर्ब है वो एक्ट फॉर. एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी का प्रतिनिधित्व करना या किसी के लिए काम करना, किसी के लिए कार्य करना और या किसी के बदले में कार्य करना. इसका मतलब क्या होता है? किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी के लिए कार्य करना या किसी के बदले में काम करना. तो जैसे यहाँ पे माई लॉयर एक्स फॉर मी, जो मेरा लॉयर है, मेरा वकील है, लॉयर हो गया वकील, जो मेरा वकील है वो मेरे लिए काम करता है. तो एक्स फॉर मीन्स मेरे लिए कार्य करता है, किसी के लिए कार्य करना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप, जिसका मतलब है मिसबिहेव. मिसबिहेव मीन्स होता है दुर्व्यवहार या दुराचार या बुरा व्यवहार. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार, दुराचार या बुरा व्यवहार. सेकेंड मीनिंग होता है बिहेव बैडली, मीन्स बुरा व्यवहार करना. स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरीके का व्यवहार करना. तो बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली मीन्स बुरा या अजीब व्यवहार करना. तीसरा मीनिंग क्या है इसका? कॉज ट्रबल. तो इसका मतलब क्या हुआ? परेशानी उत्पन्न करना, किसी के लिए परेशानी उत्पन्न करना या उसके लिए ट्रबल कॉज करना. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? परेशानी उत्पन्न करना. एग्जाम्पल में हम देखेंगे द बेबी सिटर हैड अ डिफिकल्ट टाइम. बेबी सिटर हो गया दाई माँ या दाई. द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग. तो जो दाई थी उनके पास में बहुत ही मुश्किल भरा समय था. क्यों? द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग. एक्टेड अप का मतलब हो गया यहाँ पे बिहेव बैडली. तो बच्चों ने पूरी शाम बच्चों ने अलग ही तरीके का व्यवहार किया या मिसबिहेव किया या बुरा व्यवहार किया. ओके, एक्टेड अप का मतलब समझ में आया. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं चिल्ड्रन में एक्ट अप इन क्लास इन एन एफर्ट टू गेट अटेंशन. मीन्स जो बच्चे हैं वो क्लास में बुरा व्यवहार कर सकते हैं या अजीब तरीके का बर्ताव कर सकते हैं टू इन क्लास इन एन एफर्ट टू गेट अटेंशन. मीन्स क्लास में अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए या कक्षा में अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए. ओके, तो ये जो मिसबिहेव, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, कॉज ट्रबल, ये मनुष्यों के लिए यूज़ होता है. मीन्स पीपल के लिए यूज़ होता है, मैन और वुमन के लिए यूज़ होता है, जो भी है जैसे कि मनुष्यों के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अब यहाँ पे है एक्ट अप. एक्ट अप का दूसरा मीनिंग क्या होता है? नॉट वर्क प्रॉपरली. मीन्स ठीक से काम नहीं करना. इसका मतलब क्या होता है? ठीक से काम नहीं करना. तो ये मशीनों के लिए यूज़ होता है. यहाँ पे ये होता है मनुष्यों के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? मशीनों के लिए यूज़ होता है. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं आई गेस I'd better take my car to garage. It's been acting up lately. तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कार को बेहतर हो कि मैं अपनी कार को गैराज में ले जाऊं. It's been acting up lately. Lately मीन्स होता है कुछ ही समय से या गत समय से या हाल ही में. Acting up का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? Not working properly. तो मुझे यह लगता है कि मैं अपनी कार को गैराज में ले जाना मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि यह हाल ही में ठीक से काम नहीं कर रही है. एक्टिंग अप का मतलब समझ में आया. सेकेंड है जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो माई कंप्यूटर इज एक्टिंग अप, मतलब मेरा कंप्यूटर नाटक कर रहा है या नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मेरा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है. आई थिंक मैं समझता हूँ या सोचता हूँ इट माइट हैव अ वायरस, कि इसमें वायरस हो सकता है. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है अब एक्ट अप टू. एक्ट अप टू का मतलब होता है किसी के अनुसार कार्य करना, अनुसार कार्य करना.
ओके जैसे कि यू शुड एक्ट अप टू माई एडवाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेरी सलाह पर अमल करना चाहिए या आपको मेरी सलाह पर कार्य करना चाहिए। तो एडवाइस क्या हो गया यहाँ पे, सलाह या परामर्श, परामर्श। ओके सेकेंड इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्ट अप टू मीन्स इक्वल इन एक्शन, मीन्स कार्रवाई में बराबर या कार्य में बराबर। और दूसरा इसका मीनिंग क्या हुआ, फुलफिल इन प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास में पूरा, अभ्यास में पूरा। ओके तो ही हैज़ एक्टेड अप टू हिज इंगेजमेंट और हिज एडवांटेज, मीन्स उन्होंने अपनी सगाई या फ़ायदे के लिए काम किया, मीन्स उन्होंने तब तक काम किया जब तक कि उनका फ़ायदा हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन इक्वल इन एक्शन, मतलब तब तक काम किया जब तक हमारा फ़ायदा था। ओके फिर है फुलफिल, इसका और मीनिंग क्या है एक्ट अप टू का, फुलफिल या पूरा करना कुछ भी चीज़। टू पुट इन टू प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास में लाना या प्रयोग द्वारा पूरा करना, प्रयोग द्वारा पूरा करना। ओके तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, राम एक्टेड अप हिज प्रिंसिपल टू द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, एक्टेड अप मीन्स टू पुट इनटू प्रैक्टिस, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि राम ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने सिद्धांत को निभाया। ओके प्रिंसिपल हो गया सिद्धांत, जो भी उसके सिद्धांत थे। लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक। एक्टेड अप टू मीन्स प्रयोग द्वारा पूरा करना या पुट इनटू प्रैक्टिस। तो राम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने सिद्धांत को निभाया, मीन्स उसको प्रैक्टिस में लाया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्ट लाइक। एक्ट लाइक मीन्स होता है किसी की जैसी हरकत, मतलब किसी के जैसा बिहेव करना, जैसे बिहेव इन अ वे दैट्स लाइक, इस तरीके से बिहेव करना, किसी के जैसा बिहेव करना। अभी आप देखो यहाँ पे, जैसे कि व्हाट्स रॉन्ग विद बॉब, बॉब के साथ में क्या गलत है, ही इज एक्टिंग लाइक एन इडियट। एक्टिंग लाइक हो गया मीन्स किसी के जैसी की हरकत, तो ही इज एक्टिंग लाइक एन इडियट, वह एक इडियट के जैसा या बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है या अभिनय कर रहा है या नाटक कर रहा है। ओके तो एक्टिंग लाइक मीन्स हो गया क्या, कि बिहेव करना। ओके नेक्स्ट बिहेव इन अ वे दैट्स लाइक, तो दैट्स लाइक एन इडियट मीन्स किसी के जैसी हरकत करना, मीन्स बॉब के साथ में क्या गलत है, वह एक बेवकूफ़ों की जैसी हरकत कर रहा है। ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर कार्यवाही करना। ओके जैसे कि ये इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रोड्यूस इफेक्ट मीन्स प्रभाव पैदा करना, टू अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना किसी चीज़ को, अफेक्ट समथिंग मीन्स या किसी भी चीज़ को प्रभावित करना। अभी इसके 4 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि इन जनरल एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स, तो सामान्य तौर पर एसिड जो है वो धातुओं पर कार्यवाही करती हैं, धातुओं पर काम करती हैं या धातुओं को प्रभावित करती हैं। ओके मेटल्स हो गई यहाँ पे धातु। फिर है हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स, जो हीट है मीन्स उष्मा या ऊर्जा, उष्मा जो है हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स, तो उष्मा धातुओं पर काम करती है। वाइन एक्ट्स ऑन द ब्रेन, वाइन हो गई यहाँ पे शराब, शराब दिमाग पर काम करती है या मस्तिष्क पर काम करती है या मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। तो एक्ट ऑन का मतलब क्या हुआ कि अफेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को अफेक्ट करना या प्रभावित करना। अब यहाँ पे 4th एग्जाम्पल है, डिफरेंट ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन मेनी डिफरेंट वेज, तो विभिन्न दवाएं हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई अलग अलग तरीक़ों से कार्य करती हैं, या विभिन्न दवाएं हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को कई अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। डिफरेंट मीन्स हो गया अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। तो एक्ट ऑन का मतलब समझ में आया। अब एक्ट ऑन का एक और मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्ट डिसिसिवली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और डिसाइसिवली, एक्ट डिसाइसिवली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और डिड्यूस्ड, मीन्स प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णायक रूप से कार्य करना। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और उसके बेसिस पे आप काम करेंगे। तो द पुलिसमैन डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द टिप फ्रॉम हिज इन्फॉर्मेंट, पुलिसमैन ने क्या डिसाइड किया, पुलिसकर्मी ने अपने मुखबिर से मिली टिप पर कार्यवाही करने का फैसला किया। जो भी मुखबिर ने उसको टिप दी उसके
उसके अकॉर्डिंग उस पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने का फैसला किया। इन्फॉर्मेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, मुखबिर जिसको हम बोलेंगे हिंदी में। इसका एक और मीनिंग क्या होता है, टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग, मीन्स किसी के खिलाफ कार्यवाही करना, किसी चीज़ के खिलाफ कार्यवाही करना या किसी चीज़ के विरुद्ध कार्यवाही करना। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड लीडर्स हैव रिपीटेडली स्टेटेड दैट वी मस्ट एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विश्व नेताओं ने बार बार कहा है कि हमें जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तो एक्ट ऑन मीन्स हो गया, मीन्स किसी के खिलाफ कार्यवाही करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डिंग्स विद मीन्स किसी के अनुसार या किसी अधिनियम के अनुसार। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, द कैप्टन एक्टिंग अपॉन द सीक्रेट इंफॉर्मेशन कॉट द मिलिशियंट्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करने वाले कप्तान ने आतंकवादियों को पकड़ लिया। द कैप्टन एक्टिंग अपॉन द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो गया गुप्त सूचना है, तो गुप्त सूचनाओं पर कार्रवाई करने वाले कप्तान ने आतंकवादियों को पकड़ लिया। मिलिशियंट क्या हो गया, आतंकवादी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन अकॉर्डिंग्स का मतलब हो गया किसी के अनुसार। फिर है सेकेंड मीनिंग इसका क्या है, टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बेसिस पे कार्य करना। ओके, मीन्स प्राप्त सूचना जैसी किसी चीज़ के कारण कार्रवाई करना। कोई इंफॉर्मेशन मिली है और आप उसके कारण कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि हो गया, द पुलिस वर एक्टिंग अपॉन अ टिप ऑफ। टिप ऑफ मीन्स होता है संकेत या इशारा या चेतावनी। ओके, तो पुलिस चेतावनी के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, तो हो गया इन अकॉर्डेंस विथ मीन्स पुलिस चेतावनी के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, सेम मीनिंग यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम ही है। एटलीस्ट बेसिकली द टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और डिड्यूस्ड, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, आप उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं या उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, द पुलिस, ये एग्जाम्पल है, द पुलिसमैन डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन द इन्फॉर्मेंट्स फोन कॉल। तो पुलिसकर्मी ने, जो उसका मुखबिर है, इन्फॉर्मेंट है, पुलिसकर्मी ने मुखबिर के फ़ोन कॉल पर कार्रवाई करने का फैसला किया। ठीक है, अब इसका एक और मीनिंग होता है एक्ट अपॉन का, मीन्स अफेक्ट। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है, अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। जैसे कि ये एग्जाम्पल में, द एंजाइम एक्ट्स अपॉन सर्टन प्रोटीन्स। तो जो एंजाइम है कुछ प्रोटीन पर कार्य करता है या कुछ प्रोटीन को प्रभावित करता है। ओके, फिर है एक और मीनिंग इसका होता है टू एग्जीक्यूट अ सजेशन। क्या होता है, टू एग्जीक्यूट अ सजेशन मीन्स किसी सुझाव पर अमल करना। सजेशन क्या हो गया, सुझाव, तो किसी सुझाव पर अमल करना। जैसे कि इसको हम सेंटेंस में देखेंगे, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस इन हिज सैड डेज। तो उसने अपने दुख के दिनों में मेरी सलाह पर काम किया या मेरे सुझाव पर काम किया। तो एक्टेड अपॉन मीन्स क्या हुआ, किसी के सुझाव पर काम करना और किसी के सुझाव पर अमल करना, टू एग्जीक्यूट अ सजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट फ्रॉम। एक्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि कुछ भी काम करना वो भावना से प्रेरित होकर या किसी भाव से प्रेरित होकर, भाव से प्रेरित होकर। जैसे कि आई एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑफ ड्यूटी होता है मीन्स कर्तव्य भावना, तो मैं कर्तव्य की भावना से कार्य करता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं कर्तव्य की भावना से कार्य करता हूँ, भावना से कार्य करता हूँ। तो एक्ट फ्रॉम का यूज़ किस लिए होता है कि मीन्स जब हम कोई काम किसी भाव से प्रेरित होकर करते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पे कर्तव्य भावना मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट आउट। एक्ट आउट मीन्स होता है जैसे कि परफॉर्म समथिंग विद एक्शन और जेस्चर, मीन्स एक्शन या हाव भाव के साथ कुछ करना। जेस्चर हो गया हाव भाव, एक्शन हो गया काम। तो मीन्स कुछ ऐसा परफॉर्म करना जो कि एक्शन या हाव भाव के साथ में परफॉर्म करना।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज, तो उन्होंने मंच पर कहानी का अभिनय किया या मंच पर कहानी का परफॉर्मेंस दिया जेस्चर के साथ में। स्टेज हो गया मंच, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल कैसा है, परफॉर्म अ सीन फ्रॉम अ प्ले, कोई भी सीन या कोई भी दृश्य किसी नाटक से लेकर के परफॉर्म करना। अ शराड, शराड का मीन्स होता है शब्द पहेली या ऐसा नाटक करना कि लोगों के मीन्स बेतुका ढोंग होता है इसका मतलब। और एन एक्सरसाइज या कुछ अभ्यास करना। तो परफॉर्म अ सीन फ्रॉम अ प्ले, अ शराड और एन एक्सरसाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नाटक या एक अभ्यास से दृश्य का प्रदर्शन करना। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग अवेयर मीन्स पहले से ही जागरूक होने के बावजूद, ही विल बी एक्टिंग आउट द प्रिटेंस ऑफ अ सरप्राइज, वह एक आश्चर्य का ढोंग कर रहा होगा। प्रिटेंस ऑफ सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य का ढोंग, ओके। आश्चर्य का ढोंग मतलब कि उसको पहले से ही पता है, कि पहले से ही वो अवेयर है, लेकिन वो इस तरीके से शो करेगा कि उसको बहुत ही सरप्राइज फील हुआ, ओके। तो ये क्या हुआ, आश्चर्य का ढोंग। तो एक्टिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्म अ सीन फ्रॉम अ प्ले, और शराड, शराड इज एक्चुअली यही होता है आश्चर्य का ढोंग, और एन एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट है, इसका एक्ट आउट का दूसरा मीनिंग और क्या होता है, एक्सप्रेशन इमोशन इन योर बिहेवियर, मीन्स अपने व्यवहार में एक भाव को व्यक्त करना। तो जैसे एग्जाम्पल में, देयर एंगर इज एक्टेड आउट इन देयर एंटी सोशल बिहेवियर, उनका जो गुस्सा है उनके असामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है, ओके। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, असामाजिक व्यवहार। तो उनका जो गुस्सा है वो या उनका जो क्रोध है वो उनके असामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, अपने व्यवहार में किसी भावना को व्यक्त करना। फिर इसका और एक और मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स थ्रू डिसरप्टिव एक्शंस। डिसरप्टिव एक्शंस मीन्स हो गया जैसे कि विघटनकारी कार्य, जैसे कि कुछ जो किसी चीज़ को नष्ट करती हैं, तो विघटनकारी कार्यों के माध्यम से किसी की भावनाओं को व्यक्त करना। एक्सप्रेस वंस फीलिंग थ्रू डिसरप्टिव एक्शंस मीन्स विघटनकारी कार्यों के माध्यम से किसी की भावनाओं को व्यक्त करना। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई नो यू आर एंग्री, मुझे पता है कि आप क्रोधित हैं, बट यू कैन नॉट एक्ट आउट एंड ब्रेक डिशेस लाइक दैट, बट आप इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं और ना ही चीज़ों को तोड़ सकते हैं। डिशेस मीन्स हो गया यहाँ पे बर्तन, तो आप ना ही चीज़ों को तोड़ सकते हैं गुस्से में, ओके। इसका एक और मीनिंग हो गया जैसे एक्सप्रेस आइडियाज और डिजायर्स थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों के बजाय कार्य के माध्यम से विचारों या इच्छाओं को व्यक्त करना। आप जो भी कहना चाह रहे हैं तो उसको शब्दों में ना कहकर अपने जो हाव भाव हैं या अपने जो विचार हैं या जो अपने कार्य हैं उनके माध्यम से आप चीज़ों को व्यक्त करेंगे। तो एग्जाम्पल कैसे है, व्हेन हर जॉ वॉज वायर्ड शट मीन्स जब उसके जबड़ों को बंद कर दिया गया, शी हैड एक्टेड आउट व्हाट शी नीडेड, तब उसने अभिनय के माध्यम से जो भी उसे व्यक्त करना था व्यक्त किया। व्हाट शी नीडेड, जिसकी उस समय उसको ज़रूरत थी, ओके। समझ में आया। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।